नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। दमोह के चुनाव में बहुत कम दिन शेष रह गए। कोई भी दल अपना समय गंवाना नहीं चाहता और ये चाहता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा रैली या रोड शो या जनता के नजदीक पहुंचने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। भारतीय जनता पार्टी कई कदम आगे इसमें दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर दिन भर रहेंगे दमोह में। कई बार लोगों से मुलाकात भी होगी, अलग अलग चर्चा भी होगी, जनसभा भी होगी। और बीडी शर्मा मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहीं बने हुए, तमाम नेता वहां लगे हुए। लेकिन अब सिंधिया की एंट्री भी होने जा रही। दमोह में सिंधिया भी दिखाई देंगे। उम्मीद है कि 14 तारीख को वो एक रोड शो कर सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। इसी बीच कमलनाथ भी वहां पहुंचेंगे और कमलनाथ भी एक रोड शो भी करेंगे, जनता से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन बात वही है कि कोरोना के दौर में ये सब क्या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, तमाम सारे लोगों को ये चुनाव सह और मात के खेल के बीच में अपना खेल बनाने की तरफ है। करीब 17 तारीख को, जैसा हम सबको पता है कि 17 तारीख को यहां चुनाव होना है। कांग्रेस के पक्ष में कमलनाथ माहौल बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो सभी माहौल बना रहे हैं। ना कोई पीछे है और ना कोई पीछे रहना चाहता है। लेकिन बार बार चर्चा इस समय कोरोना की हो जाती है। 2 मई को रिजल्ट आना है। इस बीच में कई तरह की रैलियां बीते 4-5 दिन जो लास्ट बचे हैं, 6 दिन, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा जैसा दिखाई दे रहा है। और जमा बड़ा लगा है भारतीय जनता पार्टी के, तो बीडी शर्मा वहीं है। उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का ये चौथा 5वां दौरा है जिसमें वो वहां पहुंचेंगे, लोगों से बात कर रहे हैं। और यही नहीं, तमाम बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। अब सिंधिया भी वहां जाएंगे। अभी तक चर्चा थी कि सिंधिया को दूर रखा गया, लेकिन 14 तारीख को सिंधिया भी वहां पहुंचेंगे। तो होगा क्या दोनों के जिस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही है, और दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि सीट आसान नहीं है। हालांकि चर्चा यह है कि दिग्विजय सिंह ने अपने दौरे निरस्त किए हैं। क्यों, समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन सिंह के, भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र में अलग अलग समितियों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही योगेश यादव जी रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, और योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, हम देख रहे हैं अब समय बहुत कम है, कोरोना का संकट भी है, कोरोना की चर्चा भी खूब हो रही है, और ऐसा भी कहना है कि दमोह के चुनाव से कोरोना डरा हुआ है। लेकिन आप सब मिलकर डरा भी रहे कांग्रेस को। कोरोना तो कोरोना है साहब, इसको कोई क्या डराएगा, और वो कोरोना क्या किसी से डरेगा। लोकतंत्र की मजबूरी है। जहां चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किया है, कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से पार्टी उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही है। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि पार्टी अगर चुनाव की जवाबदारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है तो पूरे मध्य प्रदेश की जवाबदारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कोई और कर रहा है। सतत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, सतत रूप से हमारे चिकित्सा मंत्री जी, सब लोग लगे हुए हैं। सारी कैबिनेट की टीम के साथ सारे अधिकारियों को जवाबदारी जिम्मेदारी दी गई है। ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर के इंजेक्शन तक, और इंजेक्शन से लेकर के अस्पतालों तक, इन सबकी व्यवस्था जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई है। मुझे लगता है कि जब कोई सुनामी आती है तो सारी व्यवस्थाएं फेल होती हैं, और उस समय निश्चित रूप से हम सुनामी के बाद बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मध्य प्रदेश में नहीं, सारे देश में लगभग सुनामी की स्थिति पर कोरोना की चाल है। और इसको कितना हम रोक सकते हैं, कितना सरकार ताकत लगा सकती है, हर स्तर पर हम इसको रोकने की, स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि जिस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके निर्यात पर रोक लगा दी है। मुझे लगता है कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की जिसकी कमी लगातार हमको प्रदेश में अनेक स्थानों से खबरें मिल रही थी, खबरें पुष्ट हो अपुष्ट हो, लेकिन खबरें आ रही थी, उनकी भी कमियों को हमने दूर किया है। इंजेक्शन की उपलब्धता हुई है, हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, और आज भी भोपाल शहर में लगभग 300-350 बेड बढ़ाने की कवायद चल रही है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में फिर मैं कहूंगा कि लोकतंत्र का तकाजा है, तो इस लोकतंत्र के जवाबदारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को निभानी है। इसलिए दमोह के विधानसभा चुनाव में पार्टी और पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता अपनी उस जवाबदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी है कि दिग्विजय सिंह ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, ऐसी चर्चा है। मुझे नहीं पता, अभी उसका देखा नहीं है। मनोज जी, मैं सच बता रहा हूँ, कांग्रेस हताश और निराश है। मैं इनको लगेगा मैं भाजपा की दृष्टि से कह रहा हूँ, मेरा कोई इस दृष्टि से कहने का मनसा नहीं है। मैं इस पूरे ओवरऑल चुनाव को देख रहा हूँ, कांग्रेस हताश और निराश है।
लोगों में उत्साह है नहीं, कार्यकर्ता आप पर है नहीं, लीडरशिप आपस में ही उलझी हुई है। अभी नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनाव दमोह का किसके नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी इस पूरे रण क्षेत्र में कहीं ना कहीं अकेले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, सारी फौज के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का संगठन सक्रिय होकर के हर चप्पे चप्पे पर काम कर रहा है और इस पर सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अपने कार्य करने की छवि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत मोरल बढ़त भी है। और जी योगेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोरल बढ़त भी है और असंख्य कार्यकर्ता, असंख्य नेता लगे हुए हैं दमोह में, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दमोह में इस समय जमावड़ा लगा है। देखिए, मैंने प्रजातंत्र का इतना विभस्त और इतना असंवेदनशील चेहरा आज तक राजनीति में नहीं देखा कि राजनीति की निष्कृष्टता और राजनीतिक चरित्र की निष्कृष्टता इस स्तर पर पहुंचेगी, इसकी मैं अकल्पनीय है। मुझे इतना अस्वाभाविक और अचंभित करने वाली घटना नजर आ रही है प्रजातंत्र के इस दौर में कि मुझे लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर इतनी असंवेदनशील सरकार और इतना असंवेदनशील स्तर भी हो सकता है राजनीति का। अरे ये क्या तमाशा है, आप क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं आप? स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी वहां पर मीटिंगें ले रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ना जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे चुनाव ही उलट हो जाएगा। एक मंत्री आपके लिए, स्वास्थ्य मंत्री इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको पता नहीं लग रहा है चिताएं कितनी जल रही है, कब्रिस्तान में कितनी लाशें पहुंच रही, चिताओं का अंबार लगा हुआ है, उस व्यक्ति को ये तक नहीं पता। ये बेहद शर्मनाक है और हम सब लोगों के लिए डुबो देने वाली बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का एक जिसको दोहरा चरित्र सामने आता है ना कि व्यक्ति संवेदनशीलता शब्दों और भाव से प्रकट करता है, लेकिन अंदर का कृत्य क्या है ये दमोह के उपचुनाव से नजर आ रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के लोगों से भी अपील करना था और ये स्वयं विवेक प्रेरणा से दिग्विजय सिंह जी ने ये की है और ये एक अपने आप में एक मानव धर्म की महानता प्रकट की है कि चुनाव से पहले मनुष्य की जान महत्वपूर्ण है। यदि वो यही बात कमलनाथ जी से भी कहें, अभी हमारे चेतन भाई कह रहे हैं कमलनाथ जी तो जा रहे हैं, कल पहुंचेंगे वहां पर। और पहले भी मैं आपको मनोज जी मेरी पूरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहें, आकर कहें शिवराज सिंह जी की मैं अपना दौरा निरस्त कर रहा हूं, वी डी शर्मा अपना दौरा निरस्त कर रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी अपना दौरा निरस्त कर रहे हैं, हम लोगों को मानव बचाने के लिए, मानव की वो बिल्कुल नहीं कहेंगे योगेश जी, बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे हम दौरा निरस्त नहीं बल्कि और 2-3-4 लोगों को लगाकर और भीड़ बढ़ाएंगे, हम और भीड़ बढ़ाएंगे, इससे तो यही नजर आ रहा है। हाँ, और ये भी बाद में फिर ये भी कहेंगे कि हम चुनाव जीत गए और जीत भी सकते हैं। जी मनोज जी, चुनाव जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है, मानव जाति को बचाना महत्वपूर्ण है। ये लोग क्या लाशों के ढेर पर बेचकर राजनीति करेंगे? लेकिन आप भी दौरा निरस्त करा लीजिए यदि ऐसा है तो। कमलनाथ जी से कहिए, दिग्विजय सिंह जी ने तो बड़प्पन दिखा दिया जैसा आप लोग कह रहे हैं, अब वो डर गए, जैसा भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहें तो सब हतोत्साहित हो गए, लेकिन आपकी भाषा में भारतीय जनता पार्टी की ये भाषा है क्या हतोत्साहित हुए? जबकि महानता का प्रकट ये परिचय देना चाहिए कि शिवराज सिंह जी बात करें कमलनाथ जी से कि नहीं, हम अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने के लिए। और मनोज जी, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से कंफर्म करना चाहता हूं क्योंकि मैं चौंक गया जब चुनाव आयोग का एक गाड़ी पर पोस्टर देखा कि किसी भी हालत में हमें मतदान करना चाहिए और किसी भी चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ था, तो मैं देखकर चौंक गया। क्या चुनाव आयोग भी इतना संवेदनशील हो गया है? क्या पहले? चलिए योगेश जी जुड़े, हम समझ लेते हैं। योगीराज जी, सवाल यही है कि वो तो बार बार चर्चा खूब चलती रहती है, हम कई बार इस पर चर्चा कर भी चुके हैं कि कोरोना से चुनाव से कोरोना डर जाता है, लेकिन अब जो स्थितियां हैं, अंतिम दौर है 6-7 दिन का और हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जमावड़ा वहां पर लगा हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया है। इसमें रणनीति है या वास्तव में कोरोना का एक मैसेज? देखिए मनोज जी, यदि दिग्विजय सिंह जी ये कह के अपना दौरा रद्द करते हैं कि कोरोना की वजह से और मानवीयता का हवाला देते हुए यदि अपना दौरा रद्द करते हैं तो उनको फिर सलाह अपने कांग्रेस जनों को भी देना चाहिए कि भैया कोरोना की स्थिति भयावह है। और दूसरी स्थिति ये कि 28 उपचुनाव हुए थे तब भी ये बातें सामने आना चाहिए था। मैं इस चीज में जाना नहीं चाहता क्योंकि चुनाव तो होना है, मदद है। अच्छा, दूसरा योगेश यादव जी अभी एक बात अच्छी कर रहे थे कि वास्तव में मानवीयता का परिचय देना चाहिए। तो कांग्रेस एक तरफ से ऐसी बातें करती है कि कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम अच्छे पुख्ता होने चाहिए,
दूसरी तरफ भोपाल में अपनी बड़ी भयानक तस्वीर देखी, पीसी शर्मा उनके समर्थक एक डॉक्टर को धमकाते हैं आप जाके। जो कोरोना योद्धा हैं, जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके साथ आप बदतमीजियां कर रहे हैं, बदमिजाजी कर रहे हैं, और कोरोना की आप बात कर रहे हैं कि कोरोना को कंट्रोल करना चाहिए। ये बात सही है, मैं इसमें सरकारी इंतजामों की भी मैं कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन इस मामले में फेल हुआ है, और सरकार के इंतजाम कोरोना को लेकर बंदर कुछ से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, और उसी का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है और अनकंट्रोल्ड की स्थिति में मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हम एक दूसरे पार्टी पर ठोस दें, कांग्रेस को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और जो कोरोना के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका तो सम्मान किया जाना चाहिए। और जहाँ तक दमोह चुनाव की बात है, अब दमोह चुनाव में देखा जाए तो कोई दम बचा नहीं है, क्योंकि मात्र वो एक सीट है, और एक सीट के जीतने से ना भाजपा पे कोई असर पड़ने वाला, ना कांग्रेस पे कोई असर पड़ने वाला। इसलिए दिग्विजय सिंह वहां जाए या न जाए, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी फौज न बीजेपी को लगाने की वह आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि सिर्फ ये है कि बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हम एक सीट भी क्यों गंवाएं, क्योंकि फिर एक सीट यदि आप गंवाते हो तो कई तरह के मैसेज फिर सर्कुलेट होने लगते हैं। और नगरीय निकाय चुनाव की भी चूंकि अभी तो स्थिति नहीं है, लेकिन जब भी संभावना बनती है तो फिर एक बूस्टर डोज मिल जाता है विपक्षियों को। यदि मान लो बीजेपी ये सीट लूज करती है तो कांग्रेस को और विपक्षियों को ये कहने का मौका मिलेगा कि इतने तामझाम लगाने के बावजूद आप एक सीट बचा नहीं पाए। तो कांग्रेस बीजेपी इस चीज में एक भी मतलब कमी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वहां पर डेरा डाले हुए। और एक और चीज मैं चूंकि 1 मिनट और लूंगा जी। दमोह की चूंकि पॉलिटिकल सीनरी ऐसा है, वहाँ पे लोधी फैक्टर और ब्राह्मण फैक्टर ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। और आप देखिए वी.डी. शर्मा ने एक रणनीति के तहत वहाँ कमान संभाली है। वो ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा यदि चुनाव में किसी ने टाइम दिया है तो वी.डी. शर्मा वो सिर्फ इसलिए है कि वह जो ब्राह्मण बताता है। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है इसमें योगीराज जी ये भी दिखाई देगा कि श्रेय भी किसी को नहीं देना चाहते। वो जब रिजल्ट आएगा स्वाभाविक तौर पर ये कहेंगे कि लगातार वहां बने रहे और चुनाव जिता कर लाए और ज्यादा मतों से जिता लाए, ये मैसेज भी देने की संभावना होगी भारतीय जनता। बिल्कुल। अब क्योंकि बीजेपी तो उनको शुभंकर मानती चली आ रही है, तो बीजेपी को जब उपचुनाव हुए थे उसका श्रेय भी उनको दिया गया था, तो वो चाहते हैं कि ये श्रेय भी मुझे क्यों ना मिला जाए। जी। और बीजेपी में तो चूंकि दोनों की जुगलबंदी समय चली रही, शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा की। चेतन जी ये जुगलबंदी जो है वो क्या करने वाली है, लेकिन उसके बाद भी आप तमाम सारे नेताओं का वहां पे जमावड़ा लगा रखे हैं, तो क्या कहीं कोई शक और शंका भी होती है? हमने देखा कि सिद्धार्थ को फिर बाद में कुछ दिन पहले उनको एक अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयंत मलैया जी को तो जिम्मेदारी है ही, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं मंच से बार बार, तो ये भी एक हल्का सा डर सता रहा है क्या अंदर? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में इन नामों के अतिरिक्त चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी को भी जवाबदारी सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी पंच से लेकर के सरपंच तक का चुनाव भी उसी ताकत से लड़ती है जैसे हम लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। आपको याद होगा इस चुनाव के पहले जब नगरीय निकाय के चुनाव थे, कांग्रेस के नेताओं ने कटाक्ष किया था कि मुख्यमंत्री पार्षदों के लिए गली गली में वोट मांगते घूम रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। याद होगा आपको। अभी हैदराबाद के नगरीय चुनाव में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गए, तब भी कांग्रेस का इसी प्रकार का कटाक्ष था। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं कि संगठन का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अगर कहीं किसी मुकाबले को फेस करता है तो बड़े से बड़े नेता जो अपनी आवश्यकता उस क्षेत्र में महसूस करता स्वतः ही जाने को तैयार रहता है। नो इफ एंड वर्ड, ये पार्टी की परंपरा है, हमारे परिवार को बचाने की, परिवार को ताकत देने की अपनी एक पद्धति है, और हम सामूहिक रूप से ये सब काम करते हैं। हम हमारी विचारधाराओं को मजबूत करने के लिए जिस स्तर पर भी हम कर सकते हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की एक बात बहुत सटीक तब भी थी और आज भी है कि मेरा कार्यकर्ता मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना घर परिवार और वक्त आए तो अपने प्राणों का बलिदान कर दे, और जब जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए रण क्षेत्र में नहीं उतरूं, ये कैसे हो सकता है? तो यही बात, यही हमारी पार्टी की परंपरा है और यही हमारी ताकत भी है, और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर परिस्थितियों में संघर्ष करने का मादा पैदा करती है। मनोज जी, अभी आप बात कर रहे थे ना कोरोना की, कोरोना से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डर नहीं है, भय नहीं है या हो नहीं रहा है।
हमने हमारे अनेक नेताओं को इस बीमारी में खोया है और अच्छे संगठक कार्यकर्ताओं को खोया है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के मन में इस बीमारी से ज्यादा अपने संगठन को बचाना और उसको बढ़ाना गढ़ना, इसका भाव लेकर के वो काम करते रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वो परिवार है जहां आवश्यकता पड़ने पर सब लोग। लेकिन योगेश यादव जी तो बहुत कुछ कह रहे थे आपसे। देखिए, योगेश यादव जी क्या कहें बेचारे, उनके नेताओं के झगड़े की भी बात कर नहीं सकते, कांग्रेस की जो परिस्थितियां उस पर बात कर नहीं सकते। मैं तो योगेश जी बात कर रहे थे कमलनाथ जी की, तो मैं योगेश जी चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की निकटता है तो माननीय कमलनाथ जी की सारा मीडिया जगत कहता है और सब लोग महसूस करते हैं। तो क्या माननीय कमलनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन तो कर ही सकते थे कम से कम अपनी निकटता के कारण। और बहुत अच्छी बात होती है कि मिसाल पेश होती है अगर दोनों नेता सहमत हो जाते तो स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ लेते। लेकिन आप एक बात के साथ बहुत सारी बातें कह गए जी, आप एक बात में बहुत सारी बातें कह गए चेतन जी, यही आपकी खासियत भी है। मनोज जी, बात तो वही कहो जो दूर तक जाए, ये दमोह तक ही नहीं जा रही है जी, ये बहुत दूर तक की बातें हैं। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए। मेरे मित्र पत्रकार बंधु ने बहुत अच्छा विषय लिया था, हालांकि उन्होंने अपनी बात कह दी है कि कोरोना से क्या गाली से लड़ोगे, क्या धमका लड़ोगे, क्या डंडे चला करके लड़ोगे, और उनसे लड़ने जा रहे हो जो अपने प्राणों को मालूम है कि ये संक्रमित रोग है, इससे मुझको लग सकता है, और उनके प्राण बचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का देश हम सबके माध्यम से किसी भी स्तर में नहीं जाना चाहिए। योगेश जी, आज आपसे मैं सहमत हूँ इस बात को कि आज मानवता प्रथम है और मानवता को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर के, मैं तो योगेश जी आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर वाकई में इतनी संवेदनशीलता है, इतने विचारों में गंभीरता है, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर सारे नेतृत्व से बात करिए कि अब इस चुनाव के बाद जब तक हम कोरोना के निर्णायक जंग नहीं जीत लेते हैं तब तक इस देश के किसी भी राज्य में आवश्यकता पड़ने पर भी चुनाव नहीं होंगे। और अब चुनाव आपने बचने भी नहीं दिए। जी योगेश जी, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी घटना जिसका जिक्र योगी राज जी ने भी किया है, उस समय क्या था? क्या कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि आप एक डॉक्टर से लड़ लीजिए? क्या कांग्रेस की यह जिम्मेदारी कि डॉक्टर रोता रहे, बिलखता रहे, और फिर बाद में क्या हुआ वो भी आप देख रहे? सवाल यही है कि कहना और करना दो अलग चीजें होती। योगेश यादव ठीक हो सकते, लेकिन बाकी चीजें। देखिए, मैं पार्षद गुड्डू चौहान जी के बारे में यह नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका प्रवक्ता हूं, कुछ बात में उत्तेजना आई होगी, लेकिन इस सच को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन यदि एक पूर्व मंत्री उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर साहब देखकर भी उनके फोन को अनदेखा करते हैं, तो निश्चय ये एक जनप्रतिनिधि के अंदर उत्तेजना आएगी। एक पूर्व मंत्री जी का आप फोन उठा नहीं रहे, रिस्पॉन्स कर नहीं रहे, वहां पर लाश पड़ी हुई है 2 घंटे से पड़ी हुई है, आप गैर जवाब तरीके से, उसके बाद ठीक है आपके साथ अपहृतता हुई, आपका कार्रवाई भी हुई है, एक बड़े अखबार ने बहिष्कार किया है, सारी बातें, लेकिन आप दूसरी तरफ मानव धर्म को तो निभाइएगा ना। क्यों नहीं? हम स्वाभाविक प्रवृत्ति के लोग हैं, मनुष्य का स्वभाव होता है कि ये एक जेपी हॉस्पिटल का मामला नहीं है, कई सरकारी हॉस्पिटल्स में यही हालात है। डॉक्टर्स को जरा सा भी आप कह नहीं सकते, कुछ कहते हैं वो अपनी मनमर्जी की बात करते हैं, उत्तेजित होकर इस तरीके के बहिष्कार और इस्तीफे की वो प्रणाली बना रहे। और लेकिन स्थितियां आपको पता है योगेश जी, कुछ बातें बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। आपको पता है कि सरकार में कोई भी सरकार हो, सरकारी डॉक्टर लोग बनना नहीं चाहते, जो है काम उन्हीं से लेना पड़ेगा। मनोज जी, मैं अब तो मूल विषय पर आ रहा हूं, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मूल बात है, अभी माननीय प्रवक्ता कह रहे थे चेतन सिंह जी, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि कांग्रेस दमोह में इलेक्शन जीत रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये हताशा शिवराज सिंह जी में, वीडी शर्मा जी में या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो वहां पर लगातार जा रहे हैं, और वहां जाने का कारण ही इनका ये कि घबराहट का दौर है, क्योंकि स्थानीय मतदाता ने ये बात तय कर ली है, इंटेलेक्चुअल जो वोटर्स होता है उसने इस बात को ध्यान रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य होता है इलेक्शन जीतना। उसको ना हमारी बीमारी की चिंता है, ना हमारी मौत की चिंता है। ये सर योगेश जी वैसे ही तो नहीं है जैसा आप लोग पहले कह रहे थे कि 15 अगस्त पे झंडा फहराई देंगे हम लोग। मनोज जी, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे तो अब दया आ रही है भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से जो मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग का होता है और इनके आह्वान पर भावुकता में समूह में इकट्ठा हो जाता है। 1-1 हजार कुर्सियां लगाई जा रही है साहब,
और उन पर बिठाना। अभी प्रभु राम चौधरी के एक सभा में 1000 कुर्सियां थी और 10 लोग वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन प्रभु राम चौधरी दमोह नहीं छोड़ रहे। तो स्वास्थ्य मंत्री उनको मध्य प्रदेश कुछ नहीं, दमोह। तो इससे ये बात सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सिर्फ एक चुनाव रह गया, चुनाव रह नेता गया। तो आपके भी जा रहे हैं, अब लोग कम आ रहे हैं, तो उसमें कौन क्या कर सकता है योगेश जी? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं अब और भी स्पष्ट कर रहा हूं आपको, समीक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रकट कर रहा हूं आपको। ये बात आप तय मानिएगा कि वोटिंग वहां पर का परसेंटेज बहुत कम रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की भी भूमिका बहुत संदिग्ध भूमिका है। जो आप मतदान पर एक शब्द नहीं दे सकते कि पहले अपनी जान उसके बाद मतदान। योगी राज जी, चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध बता रही कांग्रेस तो। अब देखिए, आप इसमें भले ही चुनाव आयोग की भूमिका को आप संदिग्ध बता दो, आप चुनाव तो कराना ही था वहां, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जहां तक कोरोना की बात है, तो ये एक अच्छा विचार अभी आया था दोनों ही प्रवक्ताओं की तरफ से, कि यदि इस बात से सहमति बन जाती कि कोई भी बड़ा लीडर वहां नहीं जाएगा और स्थानीय नेतृत्व के भरोसे यदि चुनाव लड़ा जाता, तो ये एक उदाहरण, अनुपम उदाहरण होता मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए जी। कोरोना को देखते हुए हम कोई बड़ी सभा नहीं बीजेपी ऐसी गलती कैसे करेगी? हाँ, लेकिन मैं वही तो, असल में क्या है, देखो राजनीति में ऐसा सब कुछ होता नहीं। राजनीति तो राजनीति की तरह होती है और उसमें कोई भी पक्ष अपना कुछ भी गंवाना नहीं चाहता, सब कुछ हासिल करना चाहते, किसी भी तरीके से, चाहे वो साम दाम दंड भेद हो, किसी भी तरीके से जीत होनी चाहिए। ये राजनीतिक दलों की मंशा रहती है और उसी के लिए वो प्रयासरत रहते हैं, और इसके लिए कितनी भी ताकत लगानी पड़े, दोनों दल इसमें कोई कसर छोड़ते नहीं है। और दमोह में भी यही हो रहा है कि आप देखो, पूरी दोनों पक्षों की तरफ से पूरा जोर लगा हुआ है, कोई किसी को कमजोर नहीं बता रहा। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी हार जाएगी और बीजेपी ने तो बूथ तक अपने लोग लगा रखे हैं, बीजेपी उसको पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रही। तो स्थिति ये है वहां पे कि अब लूज करने की स्थिति में कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक सीट का मामला नहीं है, इससे असल में जो मैसेज जाएगा उस मैसेज वो बड़ा होगा, को लेके जो गंभीरता बनी हुई, इसको लेके सारी कवायद की जा रही है। जी। यदि मान लो एक सीट कांग्रेस इस समय जीतती है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर कांग्रेस को नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में ये मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा कि देखिए इतनी फौज लगाने के बावजूद हम निकाल रहा है। और ये स्थिति बीजेपी के साथ है कि हम यदि सत्ता में है और सत्ता में होते हम कैसे लूज कर जाए एक सीट, तो इस बात की पूरी कवायद है। इसलिए कोई मैसेज ये जाए कि चुनाव हम जीत गए। जी चेतन जी, एक छोटी सी प्रतिज्ञा 20 सेकंड की, क्या ये बता सकते हैं, जैसा कांग्रेस कह रही है कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, इंटेलेक्चुअल उनके साथ है, भले आप कितना ही जमावाड़ा लगा लीजिए। चेतन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, चेतन जी भी जा चुके हैं। योगेश जी, इतना विश्वास क्यों है? देखिए, क्या होता है कि आप स्वांग रचते हैं, आप ढोंग रचते हैं, आप 24 घंटे का धरना देते हैं, कोरोना से बचाव की अपीलें करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपका वास्तविक चरित्र दमोह में नजर आता है कि आप बिल्कुल असंवेदनशील है। तो ये बात दमोह की जनता महसूस कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह की जनता किसको समझेगी, किसको जानेगी, ये तो हमें स्पष्ट हो जाएगा 2 तारीख को। लेकिन इस बीच में चुनाव को लेकर जमावड़ा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जमे हुए हैं और एक भी सीट, कोई भी चुनाव हो, लूज नहीं करना चाहती। बीजेपी की यही खासियत भी है कि हर चुनाव को, एक चुनाव को भी वैसे ही लड़ती वो जैसे एक पूरा चुनाव हो रहा हो मध्य प्रदेश का। और आप देखिए, एक सीट पर तमाम सारे नेता लगे हुए हैं, कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों पीछे हटे, ये तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं। दमोह में जमावड़ा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटरटेनमेंट।